Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. And I am Sumant and I am here with another session, very important one for the next ABM CIB exam. And hopefully you all are doing well. अभी बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है एंड बिलीव मी इन दिस पीरियड यू नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड एग्ज़ाम के रिलेटेड के हिसाब से आपको प्लानिंग कर लेना होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना होगा. जैसे कि अभी आपका नेक्स्ट 1 to 2 डेज के लिए आप अपना BFM कर सकते हैं. जब भी आपका ABM एग्जाम से 4 डेज बच जाएगा यू नीड टू फोकस ऑन ABM फर्स्ट. ठीक है, चाहे आप BFM पढ़ो, मतलब जितना भी पढ़े हो ठीक है, पहले ABM को क्लियर कर लेना है, उसके बाद आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. So here you can see we are talking about the Johari window. ठीक है, so this model is very important one and something like 2 marks, 1 to 2 marks definitely come in the exam and this is repetitive in nature as well, right? And you will get the direct question. And if case study, then it's more additional, and if it will be directly, then you can also answer this question very easily. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, just remember करिए एक सेकंड. सो जोहारी विंडो जो मॉडल है, ठीक है, सो इसको आप ABCD करके सोचिए. ठीक है, हियर इज लाइक अरेना, नेक्स्ट हो गया B फॉर ब्लाइंड, C फॉर क्लोज्ड, D फॉर डार्क, राइट. और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए नोन बाय सेल्फ, खुद को पता है खुद के बारे में. नोन, नॉट नोन टू सेल्फ, अपने खुद को पता नहीं है. ठीक है, सो नॉट नोन टू सेल्फ. अननोन बाय सेल्फ, नोन बाय अदर, दूसरों को पता है आपके बारे में. अननोन बाय अदर्स, दूसरों को पता भी नहीं है. ठीक है, सो आरेना क्या है, नोन बाय अदर्स, नोन बाय सेल्फ. दैट मीन्स दोनों आपका पॉजिटिव रहेगा तो हो जाएगा आरेना. ठीक है, सो यहाँ पर जो है अननोन, नॉट नोन टू सेल्फ, अननोन बाय सेल्फ, नोन बाय अदर्स. अगर दूसरों को पता है पर खुद को, आपको खुद के बारे में पता नहीं है, देन वहाँ पर हो जाता है ब्लाइंड वाला B. ठीक है, एंड क्लोज्ड क्या हो जाता है, आपको यू नो योर सेल्फ बट अदर्स डू नॉट नो यू. ठीक है, अननोन बाय अदर्स, नोन बाय सेल्फ, वहाँ पर क्लोज्ड हो जाएगा. एंड आपका डार्क में क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा. डार्क है कम्प्लीटली नेगेटिव, अननोन बाय सेल्फ, अननोन बाय अदर्स. सो ये वाला वेरी क्लियर है. ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला बस करना है नोन बाय अदर्स, नोन अननोन बाय अदर्स हो जाएगा यहाँ पर, एंड नोन बाय सेल्फ, अननोन बाय सेल्फ. तो ये वाला लिख देना है. उसके बाद ABCD ऐसे लिख देना है. A फॉर आरेना, B फॉर ब्लाइंड, C फॉर क्लोज, D फॉर डार्क. डार्क का मीनिंग से आपको पता चल गया होगा, इट्स लाइक कम्प्लीटली डार्क, मतलब कम्प्लीटली नेगेटिव रहेगा. खुद के बारे में खुद को भी पता नहीं है एंड आपके बारे में दूसरों को भी पता नहीं है. ठीक है, सो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि ब्लाइंड वाला स्पॉट को फीडबैक, अगर ओपन, ये है कम्प्लीटली ओपन, यहाँ पर सब कुछ इज गुड, लाइक आपको दूसरे लोग भी पता है, आपको खुद के बारे में पता है. पर ब्लाइंड वाला स्पॉट जो है अननोन बाय सेल्फ, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय प्रॉपर फीडबैक. ठीक है, सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, फीडबैक काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है अननोन बाय अदर्स एंड नोन टू सेल्फ. इस जो क्लोज्ड को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, सेल्फ डिस्क्लोजर. आपको अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए. एक्सपोजर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपैंड करना चाहिए. ठीक है, सो दैट आपको जो है डिस्क्लोजर के हिसाब से आपको दूसरे लोग आपको जानना स्टार्ट कर लेंगे, देन यू विल बी गेट नोन बाय द अदर्स एज वेल. ठीक है, सो अननोन जो कम्प्लीटली डार्क है उसके बाद आपको शेयर करना होगा. यहाँ पर जो है जो इम्प्रूवमेंट का फैक्टर क्या है, शेयर. आपको जो भी दिक्कत है, अगर आप कुछ भी फील करते हैं, यू कैन शेयर विथ अदर्स, सो दैट जब आप शेयर करेंगे, थॉट शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर पकड़ लीजिए आप एक पर्सन हो और यहाँ पर और एक पर्सन है. जब आप शेयर करेंगे ना, देन द अदर पर्सन विल गेट टू नो यू. ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो योर सेल्फ वाइल शेयरिंग द थिंग्स. आप खुद सोचोगे अरे यार ये वाला आई थिंक मेरे माइंड के अंदर था, तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, देन इट विल क्रिएट सम पॉजिटिवनेस इन द डार्क पीरियड एज वेल. ठीक है, सो होपफुली अब ये वाला क्लियर हो गया. सो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो जोहारी विंडो मॉडल को हम और क्या बोल सकते हैं, मतलब इट्स अदरवाइज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस मॉडल. ठीक है, और यू कैन से फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. जब आप कोई भी ग्रुप में रहते हैं, इट्स वेरी
necessary to improve self-awareness and personal development among individuals when they are in a group। जैसे कि पकड़ लीजिए आप एक ग्रुप में हो तो यहाँ पर जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो आपका हो गया सेल्फ अवेयरनेस और एक हो जाएगा आपका पर्सनल डेवलपमेंट। सो ये जो दो इंक्रीज करने के लिए आपका जो जोहारी विंडो मॉडल है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव रहता है। एंड इसके अलावा और है कि ये जो मॉडल है कब स्टार्ट मतलब कब आपका डेवलप हुआ था, इन 1955। एंड ये जोहरी जो है ये 2 पर्सन है, दोनों का नाम को कंबाइन करके बना गया है। तो फर्स्ट वाला जो पर्सन थे इट्स लाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनका नाम था जोसेफ लुफ्ट LUFT। एंड और जो सेकेंड पर्सन थे उनके नाम था हारी इंगाम INGSAM। सो यहाँ पर देखिए JOSA जोहारी, यहाँ पर JHAR आ गया एंड यहाँ पर I आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो है दोनों नाम को कंबाइन करके आपका जोहारी विंडो मॉडल बनाया गया है। एंड इसका जोहारी अगर क्वेश्चन आ जाता है जोहारी विंडो मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हुइच टाइप ऑफ थिंग, ये हो जाता है आपका सेल्फ फीडबैक मॉडल फॉर द सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आप यहाँ पर खुद को कितना जानते हैं या आपको कितना दूसरे लोग जानते हैं, इसके बारे में हम फीडबैक लेते हैं ऑब्वियसली। तो दिस इज वी कैन से फीडबैक मॉडल एंड वी कैन से ऑल्सो फीडबैक का और एक हम नाम दे सकते हैं दैट इज डिस्क्लोजर, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए। एंड ABCD जो ये वाला पता चल गया होगा। ये जो हिडन मॉडल का और एक नाम है, हिडन मॉडल का क्या और एक नाम है, दैट इज फास्केड FASCADE, ठीक है। इट्स अदरवाइज नोन एज वेल फास्केड मॉडल, क्लोज मॉडल, हिडन मॉडल और फास्केड मॉडल, ठीक है। और ये जो है अननोन वाला को हम बोलते हैं डार्क मॉडल, ठीक है। एंड ब्लाइंड वाला तो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड स्पॉट। एंड ये वाला जो है आरेना, ओपन का नाम क्या अदरवाइज है, दैट इज आरेना, इसको याद रखिएगा। अदरवाइज हाउ व्हाट इज नेम्ड एज। So this is very useful one and this is one of the definite question in the exam point of view. So we will see the next कुछ questions. So यहाँ पर कुछ questions है, this is the first case study, ठीक है। एंड ऑलरेडी हमने कुछ केस स्टडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो देन यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। एंड हियर इज द वन रिलेटेड टू द जोहारी विंडो। द concept of Johari window is related to self-awareness. The author's loft and Ingham refers to 2 dimensions: how much of one's behavior is known to him and how much he feels others know him. आप खुद को कितने जानते हो एंड आपको दूसरे कितने मतलब कैसे जानते हैं, ये 2 फैक्टर के ऊपर ये वाला बेस्ड है, ठीक है। These 2 dimensions give 4 windows. Based on this concept, answer the following questions. So we'll have something 4 questions and this is very important one. We will definitely have 1 to 2 marks in the exam, right? सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। You can see each of the 4 windows related to a specific situation. Which of these is matched? देन फर्स्ट वाला देख लेते हैं, हमारा ऑब्वियसली एक ओपन है जिसको हम आरेना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइंड, हिडन, डार्क। सो कौन सा वाला है देख लेते हैं। तो आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ, अभी तो हम पढ़े थे, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन ABCD। तो यहाँ पर आपका दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका नॉट नोन टू सेल्फ है एंड ये वाला है, ठीक है। तो यू कैन से ओके। सो फर्स्ट वन आपका ये वाला रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो है नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन, ओपन का मतलब क्या है, ये वाला है नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ, सी नॉट नहीं है, सो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। सो ब्लाइंड वाला क्या है, ब्लाइंड वाला ये है अननोन टू सेल्फ एंड अदर्स। सो यहाँ पर देखिए ये दोनों अननोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर, ये भी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्या आ जाता है, सो यू कैन सी हिडन, नोन टू सेल्फ, ये वाला हो गया आपका हिडन, ये हो गया हिडन, ठीक है। सी जो क्लोज्ड वाला, अननोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, यहाँ पर हो गया नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स, ठीक है। ये हो गया अननोन टू अदर्स, यू ओ बोल सकते हैं, नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ,
अननोन टू सेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पर आपका नोन टू सेल्फ ये वाला हो रहा है, ठीक है, अननोन टू अदर। एंड नेक्स्ट वाला लिखते हैं नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स डार्क। नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स नहीं, दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है अननोन टू अदर्स नोन टू सेल्फ, दैट इज नोन एज क्लोज्ड और हिडन, और हम इसको बोलते हैं क्या, फास्केट वाला, ठीक है। सो वेरी क्लियर है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ओपन को बात कर लेते हैं। ओपन कौन सा होगा, देखिए नोन टू सेल्फ नोन टू अदर्स, ये हो जाएगा आपका एक्चुअली में क्या है, ओपन है, ठीक है, दिस इज नॉट द डार्क। एंड और एक हो जाता है अननोन टू सेल्फ अननोन टू अदर, सो ये हो जाएगा आपका डार्क, ठीक है, मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। एंड ये जो है देखिए नोन टू अदर्स, यहाँ पर देखिए नोन टू अदर्स अननोन टू सेल्फ नॉट नोन टू सेल्फ, ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लाइंड, ये ओपन नहीं, दिस इज ब्लाइंड। सो यहाँ पर आपका सब क्लियर हो गया, ठीक है, सबका अभी आंसर आपको पता चल गया होगा। सो देयर इज नीड टू एनहांस द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नीड टू एनहांस द ओपन एरिया। सो ओपन एरिया को एनहांस करना है इफ द एक्चुअल सिचुएशन इज हिडन, यदि अगर एक्चुअल सिचुएशन आपका हिडन है, हाउ द ओपन एरिया कैन बी इंक्रीज्ड एंड हिडन एरिया इज रिड्यूस्ड। सो जो भी आपका हिडन एरिया उसको हम रिड्यूस करके ओपन एरिया को इंक्रीज करेंगे, ये वाला जो था, ठीक है। सो ये था आपका कौन सा वाला प्लेस, दिस इज हिडन प्लेस, दिस इज ब्लाइंड वन, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ओपन वाला था, तो इसको हम कैसे इंक्रीज करते थे, बाय यूजिंग द हिडन वाला जो है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं, दैट इज सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अननोन टू अदर्स नोन टू सेल्फ, ठीक है। सो अननोन टू अदर्स को जो है उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करके, एक्सपोज करके, एक्सपोज मतलब इन्हें पॉजिटिव हुई, दूसरे के सामने थोड़ा मिलेंगे, थोड़ा फ्रेंडलीनेस बढ़ाएंगे, देन ओनली हम जो है दूसरे लोग हमें जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। सो बाय यूटिलाइजिंग द सेल्फ डिस्क्लोजर हिडन पार्ट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द ओपन एरिया, ठीक है। अगर हिडन है आपका रहेगा सेल्फ डिस्क्लोजर, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3, देयर इज नीड टू एनहांस द ओपन एरिया इफ द, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, ठीक है। So next है there is need to enhance the open area if the actual situation is blind, अगर actual situation आपका blind है, how the open area can be increased and hidden area reduced, मतलब blind area यहाँ पर हम बोल सकते हैं this is ब्लाइंड एरिया कैन बी रिड्यूस्ड। सो ब्लाइंड एरिया को कैसे डिक्रीज किया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लाइंड एरिया है, तो इसको कैसे डिक्रीज किया जाए, बाय ऑप्शन देख लीजिए, बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द अदर, बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, बाय शेयरिंग ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो अपना जो है अननोन टू सेल्फ, खुद के बारे में आप अपना जो है व्यू, अपना जो है जानने वाला जो है रिजल्ट, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। सो फीडबैक के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। सो हियर फॉर ब्लाइंड के लिए जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लिए जो कीवर्ड है दैट इज अ फीडबैक, बाय रिसीविंग द फीडबैक वी कैन रिड्यूस द ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑल्सो इंक्रीज द ओपन स्पॉट दैट इज कॉल्ड एज आरेना, गॉट इट। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ नीड टू एनहांस द ओपन एरिया इफ द एक्चुअल सिचुएशन इज डार्क, अगर डार्क है, ये वाला आपका कीवर्ड है, ठीक है, देन वहाँ पर हम ओपन एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द हिडन एरिया, क्या है यहाँ पर आपका डार्क है, डार्क एरिया को डिक्रीज करेंगे और ओपन एरिया को इंक्रीज कराएंगे। तो यहाँ पर अगर डार्क सिचुएशन में हम इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपका फीडबैक हो गया, ब्लाइंड के लिए सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया, गॉट इट, एक सेकेंड। सो सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया आपका हिडन के लिए, ठीक है। सो डार्क के लिए क्या रहेगा, बाय शेयरिंग द थिंग्स, ठीक है। सो बाय शेयरिंग द डार्क प्लेस विल बी रिड्यूस्ड एंड बाय इंक्रीजिंग द ओपन एरिया, ठीक है। सो इसका जो ब्लाइंड, अगर डार्क के लिए क्या आंसर रहेगा, बाय शेयरिंग द थिंग्स, ठीक है। अपने आप को खुद के साथ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिया था, ये आपका पर्सन है, ये एक पर्सन है, आप अपना थिंग्स को शेयर करेंगे एंड दैट अदर पर्सन विल लिसन टू दिस, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो है ये शेयरिंग पर्सन में, वाइल शेयरिंग एज वेल द अदर पर्सन विल गेट टू नो अबाउट यू एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो बाय गेटिंग सम फीडबैक। जब आप शेयर करेंगे वो आपको कुछ सजेस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपका कुछ इशूज है देन उसके, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसका वो सोल्यूशन देगा। एंड जब आप खुद को बारे में किसी को बताएंगे, ठीक है, कोई समझने वाला, वहाँ पर आप खुद को भी खुद रियलाइज करना स्टार्ट कर लोगे। सो शेयरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डील विद द डार्क सिचुएशन, ठीक है। डार्क सिचुएशन के साथ डील करने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज द बाय शेयरिंग, गॉट इट। सो होपफुली आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। जस्ट आपको याद करना है ABCD, A फॉर आरेना, B फॉर ब्लाइंड, C फॉर क्लोज, D फॉर
डार्क, ठीक है। सी फॉर क्लोज को हम हिडन बोल सकते हैं एंड ऑल्सो फास्केट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं, हमारा कुछ और भी HR मॉड्यूल का केस स्टडी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। एंड उसका जो कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक वाला सेशन उसको आप देख सकते हैं फॉर रेफरिंग इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स टू कवर, ठीक है। वहाँ पर बस मैं एक हेडिंग वाइज बहुत लास्ट 1 ईयर पहले ही मैं उसको अपलोड कर लिया था। अगर आपको पता मतलब जानना है कि कौन सा है टॉपिक को हमें फोकस में लाना है, आप यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर एज वेल, ठीक है। सो उसके साथ ही हमने कुछ स्ट्रैटेजी सेशन भी अपलोड किए हैं, जैसे कि एग्जाम के BFM के लिए कैसे प्लानिंग करना है, और रिटेल के लिए किस किस टॉपिक को फोकस में करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ठीक है। एंड जैसे कि अभी 1 वीक हमारे पास एग्जाम टाइम आ जाता है, सो जब नियर एज आ जाए हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम डिफरेंट सेशंस, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, होपफुली इफ यू लाइक इट एंड डू लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो आवर चैनल सो दैट वी विल हैव a great community, and keep supporting guys and have a great day as well, and फिर मिलते हैं next में, and keep learning. Thanks for watching. Thank you. Happy learning.